आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के हल्का LA-27 और LA-28 के 54 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग जारी। वोटिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। 2 अगस्त को खराब मौसम के बायस पोलिंग मुलतवी की गई थी। इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को बढ़तरी हासिल, मजमूई तौर पर 23 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। पीपल्स पार्टी को 9 सीटों पर कामयाबी मिली। पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर धांधली का इल्जाम लगा दिया। शेरी रहमान कहती हैं मुजफ्फराबाद के हल्का LA-27 में पोलिंग अमला बैलेट पेपर समेत नून लीग के हामी के घर से पकड़ा गया। पीपल्स पार्टी के मजबूत हलकों में नून लीग फिर इंतखाबी अमल को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रही है। सरकारी इंतखाबी अमले के घर में मौजूदगी और बैलेट पेपर्स पर ठप्पों की इतलात इंतहाई तशवीशनाक हैं। धांधली से मुतालिक वीडियोस बतौर शवाहिद इलेक्शन कमीशन हुकाम के हवाले कर दी गई हैं। PP रहनुमा पलवशा खान का कहना है LA-27 में इंतखाबी अमल की शफाफियत, गैर जानिबदारी और साख मुतासिर हुई। इलेक्शन कमीशन धांधली में मुलविस अमले को मुअत्तल करके गैर जानिबदार तहकीकात कराए। बिलावल भुट्टो दिल बड़ा करे, लीडर शिकस्त पर रोते अच्छे नहीं लगते। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कश्मीरियों ने काम और कारकर्दगी को वोट दिया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की ज़ेर सदारत पूंछ डिवीज़न का इंतखाबी जायजा इजलास, नून लीग के नामजद उम्मीदवारों की शिरकत, इंतखाबी मुहिम, तंजीमी उमूर और पोलिंग डे की हिकमत अमली का जायजा लिया गया। तलाल चौधरी ने खिताब करते हुए कहा पहले 2 मराहिल में नून लीग की कामयाबी वफाकी और पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर कश्मीरी अवाम के भरपूर एतमाद का सबूत है। पाकिस्तान का हर इलाका पंजाब जैसा बनना चाहता है। मुस्लिम लीग नून मुल्क और आज़ाद कश्मीर की मकबूल तरीन अवामी जमात है। तमाम सूबों से एक ही आवाज़ आती है, पंजाब अमन व अमान समेत हर शोबे में सबसे बेहतर है। वज़ीर आला पंजाब की खुशाब के अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू, सियासी उमूर, तरक्याती प्रोजेक्ट्स और हल्के के मसाइल पर तबादला ख्याल। अरकान सूबाई असम्बली ने वज़ीर आला मरियम नवाज़ को अवामी मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब की अवामी मसाइल के हल की यकीन दहानी, कहा नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब और मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी, कहा ईरान को तबाहकुन कार्रवाई से पहले आखिरी मौका देना चाहता हूँ। उम्मीद है ईरान अक्ल से काम लेगा और दुरुस्त फैसला करेगा। डील ना हुई तो उसे तबाही का सामना करना पड़ेगा। ईरान की दरख्वास्त पर बातचीत हो रही है। इस अमल की हिमायत सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और दीगर ममालिक कर रहे हैं। आबने हॉर्मुज़ खुलना पहला मरहला और वो कल मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। दूसरे मरहले में न्यूक्लियर इशू पर बात होगी। जल्द किसी एक तरफ हो जाएंगे, ये कोई पेचीदा मामला नहीं है। ईरान को आबने हॉर्मुज़ से गुजरने वाले तजारती जहाज़ों से फीस वसूल करने की इजाज़त नहीं देंगे। हमारी इजाज़त के बगैर ईरान तक कुछ नहीं पहुँच सकता। ईरानी सदर का मुस्ताफी होने से इनकार, डटकर खड़े रहने का आज़म। मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं हम अफवाज से हम आहंगी के साथ काम कर रहे हैं। वो इस तासुर के जरिए इख्तलाफात पैदा करना चाहते हैं कि क़यादत एक बात कहती है और ये लोग कुछ और कहते हैं। ईरान खित्ते में कशीदगी नहीं चाहता मगर अपनी सरजमीन के दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा। आबने हॉर्मुज़ अमरीका की शराइत पर नहीं खुलेगी, ईरान का ऐलान। मुतबादिल रास्ते की इजाज़त देने से इनकार। मुशीर सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई ने अमरीका को खबरदार किया कि फ़ौज भेजी गई तो इसे निशाना बनाया जाएगा। मुज़ाकरात से कबल अमरीका के तर्ज़ अमल में तब्दीली ज़रूरी है। अमरीका वाज़ेह तौर पर ऐलान करे कि वो जंग नहीं चाहता। ईरान के मुंजमिन फंड्स बहाल और आबने हॉर्मुज़ में मुदाखलत बंद की जाए। ईरान ने यूक्रेन में 3 अहदाफ पर हमलों की तैयारी कर ली थी। यूक्रेन ने ईरानी जहाज़ पर हमले की गलती का एतराफ़ किया, जिस पर कार्रवाई का इरादा कर दिया गया। ईरान और पाकिस्तान का दो तरफा तिजारत $10 अरब तक पहुंचाने का आज़म। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 10वीं मुश्तरका तिजारती कमेटी का इजलास। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान और ईरानी वज़ीर सनअत व तिजारत मोहम्मद अताबिक की इजलास की मुश्तरका सदारत। तिजारत, सरमायाकारी, कस्टम्स और सरहदी तिजारती रवाबित के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। निजी शोबे के रवाबित और कारोबारी ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर भी गुफ्तगू। जाम कमाल ने गुफ्तगू करते हुए कहा तिजारती सरगर्मियों के लिए पाकिस्तान और ईरान के निजी इदारों की हौसला अफजाई की जा रही है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत के वसी मौक़े मौजूद हैं। ईरानी वज़ीर तिजारत ने कहा हम बाहमी तिजारत के नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। दो तरफा तिजारत को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए पुरअज़्म हैं।
वज़ीर तवानाई का रात को लोड शेडिंग किए जाने का एतराफ़। अवैस लगारी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, दिन के औकात में सोलर से बिजली की इजाफी पैदावार होती है और शाम में तलब बढ़ जाती है। कतर से RLNG सप्लाई मुतासर होने पर पाकिस्तान में भी रात के वक्त लोड शेडिंग का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान में सोलर तवानाई की इस्तेदाद 38,000 मेगावाट के करीब पहुंच गई। मुल्क में अब बिजली पैदावार नहीं बल्कि मौसर इस्तेमाल और जखीरा करने का चैलेंज दरपेश है। आबने हॉर्मस की बंदिश और कशीदगी से दुनिया भर में मईशतें मुतासर हुई। पाकिस्तान की बिजली पैदावार में साफ तवानाई का हिस्सा 55% तक पहुंच चुका है। मुल्क में बैटरियों की दरामद नहीं बल्कि मकामी मैन्युफैक्चरिंग को फरोग दिया जाएगा। पेट्रोल 4 रुपये 8 पैसे और डीजल 2 रुपये 45 पैसे फी लीटर सस्ता। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 389 रुपये 93 पैसे फी लीटर हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की KP में अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत मौसर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ। लकी मरवत में ख्वारिज के कई ठिकाने तबाह। मुतादिद ख्वारिज जहन्नुम वासिल, भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और दीगर सामान बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों फितनाल ख्वारिज के मुतादिद दहशत गर्दों के जख्मी होने की भी इतलात। कार्रवाइयों में इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि अवाम के जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ रहे और मकामी आबादी को कोई नुकसान न पहुँचे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लकी मरवत में मुतादिद ख्वारिज को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों और जुर्रत को सराहा। सिंध के स्कूलों में चेहरे की शनाख्त के जरिए उसातिज़ा की हाजिरी और निगरानी का निज़ाम नाफिज करने का फैसला वज़ीर आला ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा स्कूल एजुकेशन का इजलास। चेहरे की शनाख्त के जरिए उसातिज़ा की हाजिरी और निगरानी का सिस्टम नाफिज होगा। सिंध के 6 अजला में 17 अगस्त से निज़ाम का बाकायदा आगाज होगा। मुराद अली शाह ने कहा, नए निज़ाम से निगरानी और तालीमी कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। डेटा पर मबनी गवर्नेंस से तालीमी इंतज़ाम मज़ीद मौसर होगा। स्कूलों की जियो टैगिंग मुकम्मल कर ली गई है। उसातिज़ा की आमद और रवानगी का रिकॉर्ड खुदकार होगा। कामयाब निफाज के बाद चेहरे की शनाख्त से हाजिरी और निगरानी के निज़ाम को मरहलावार सिंध के तमाम अजला तक तौसी दी जाएगी। कौमी क्रिकेट टीम के तमाम फॉर्मेट्स के खिलाड़ियों की तनख्वाह, मैच फीस की मालूमात देने का हुक्म मुअत्तल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की दूसरी दरख्वास्त पर भी हुक्म जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंफॉर्मेशन कमीशन का 9 जुलाई का फैसला आइंदा समाअत तक मुअत्तल कर दिया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स, अलाउंसेस, PCB बजट और दीगर माली फवाइद की मालूमात फराहम करने का हुक्म भी मुअत्तल। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने PCB की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया।